आजा तू आजा, दिल में मेरे तू आजा, आजा तू आजा, दिल में तू आ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। रोज सुबह उठकर हम प्रभु के पास आना, ये प्रभु के लिए कितना आनंद का कारण होंगे। ये सच है, जब हम ये सृष्टिकर्ता के पास आते, उनको बहुत अच्छा लगते हैं, उनको बहुत पसंद है हमारी उपस्थिति, क्योंकि ईश्वर ने हमें क्या के लिए सृष्टि किया है। हम कैटेकिज्म में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें इसलिए सृष्टि की, ईश्वर को जानने के लिए और ईश्वर को जानकर जीने के लिए, आराधना करने के लिए, और आज हम भी वही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम अपना सृष्टिकर्ता ईश्वर को जानकर हम यीशु के पास आए और यीशु की आराधना करते। मैंने फादर ने आपको कई बार बोले हैं ये बात कि आराधना क्या होती है। आराधना मतलब क्या है? आराधना मतलब हम भक्तों का प्यार का प्रकटीकरण है। आराधना, यीशु को हम प्यार करते, इसलिए हम यीशु की आराधना करते। वो यीशु हमारा सृष्टिकर्ता है, तो वही सृष्टिकर्ता को हम अपने दिल से, मन से प्यार करते, इसलिए हम यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आइए आज का वचन ग्रहण करने के लिए और समझने के लिए हम अपना जीवन, अपना शरीर, अपना सब कुछ समर्पण करें। आज का वचन हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे भविष्य में बहुत बड़ा चमत्कार का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। हम एक पल हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें, माता मरियम की मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास का ग्रंथ चैप्टर 4 वचन संख्या 10। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 10। याबेस ने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तो आज का वचन एक व्यक्ति की प्रार्थना है, एक व्यक्ति की प्रार्थना। एक व्यक्ति की प्रार्थना सुन के हम सोचते होंगे कि उनकी प्रार्थना हम क्यों सुनना। ये प्रार्थना आप सुनना, ये प्रार्थना आप सुनना, ये हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष देने वाली एक प्रार्थना है। ये याबेस ने क्या प्रार्थना की, कैसे प्रार्थना की, यही हम जानेंगे। इसके बारे में हम मन चिंतन करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। याबेस ने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। याबेस सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। हम लोग भी प्रार्थना करते, हम लोग बोलते हैं मेरा संपत्ति बढ़ा दो, मुझे वो दे दो, ये दे दो, बस बोलते हैं। लेकिन ये याबेस ने अपने मुंह से सबसे पहले निकला एक शब्द है, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे।
तो ईश्वर की, यीशु की कृपा है हमारा आशीर्वाद है, यीशु की कृपा है हमारा परिवार, यीशु की कृपा है हमारा जीवन, यीशु की कृपा है हमारी शक्ति, यीशु की कृपा है हमारी पढ़ाई, यीशु की कृपा है हमारा बिजनेस। तो कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे। और आगे आगे लिखा है मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। कितना सुंदर बात है ना कि मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा बिजनेस अच्छा होने दे, मेरा पढ़ाई अच्छा होने दे, मेरा मार्केट बड़ा होने दे, और मेरा कपड़ा का दुकान बड़ा होने दे, मेरे गाड़ी का दुकान बड़ा होने दे, मेरे ये किराए का दुकान बड़ा होने दे, मेरे मिठाई का दुकान बड़ा होने दे, मेरा ये होटल बड़ा होने दे। ऐसे ये याबेस प्रार्थना की और ये हम याबेस की प्रार्थना समाप्त नहीं हुआ। अभी बिजनेस सब बड़े हो गए और सब कुछ अच्छा हुआ, तो वहाँ याबेस अपनी प्रार्थना समाप्त नहीं किया। हमारा एक प्रॉब्लम यही है कि हम अपना बिजनेस को, पढ़ाई को और नौकरी को आशीष दो बोल के हम लोग प्रार्थना करते, और हमारा बिजनेस अच्छा हो जाते, हमारा क्षेत्र बड़ा हो जाते, हमें बहुत सारे धन संपत्ति हो गए, गाड़ियों को हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये अनुभव करने का वक्त हमें नहीं मिलते। उसके पहले हम रोगी बन जाते और बीमार हो जाते और कुछ ना कुछ दुर्घटना आ जाते और हमारे जीवन में हमें कष्ट झेलना पड़ते, विपत्ति आ गए। लेकिन याबेस ने क्या प्रार्थना की? वहाँ वचन में लिखा है मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, मेरे साथ रहकर मुझे विपत्तियों से बचा। ये याबेस ने क्यों प्रार्थना की? मुझे याद है कई लोग शुरुआत छोटा ही था, एक छोटा दुकान बड़ा हो गया, वह इतना चंदा देता था और गिरजा जाते थे, प्रार्थना करते हैं और उनका भी बिजनेस इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा दुकान और उनके बच्चों के लिए भी दुकान। लेकिन अचानक एक विपत्ति बिजनेस में, अचानक एक विपत्ति घर में, अचानक एक लोन और अचानक एक कर्ज, ये पूरा पैसा को उड़ा दिए। ये विपत्ति अगर नहीं आना है तो क्या करना? याबेस के समान प्रार्थना करना। सिर्फ बिजनेस बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं, बिजनेस जैसे बढ़ते हैं तब भी हम एक प्रार्थना करना, ये धन संपत्ति को अनुभव करने के लिए, इसका आनंद उठाने के लिए, इसका सुख मिलने के लिए हम क्या प्रार्थना करना? मुझे साथ देकर विपत्तियों से मुझे बचा, रोग से मुझे बचा। शायद अभी भी हमारे शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया है, फंगस है, शायद कैंसर का, शायद किडनी फेलियर होने का, शायद ब्लॉक होने का, शायद अटैक आने का, हमें पता नहीं। तो हम लोग क्या करना? ये विपत्ति हमारे अंदर नहीं होना है तो यीशु से प्रार्थना करना, मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा प्रभु, मेरे साथ देकर, मेरे ये संपत्ति में मेरे साथ रहकर, मेरे साथ देकर, ये बिजनेस में मेरे साथ देकर, ये पढ़ाई में, ये नौकरी में मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। मेरे अंदर, मेरे ब्लड में जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, यीशु पावन लहू से शुद्ध कीजिए। यीशु मेरे हड्डियों में, मेरे मांस में जो जो अनजाने बीमारी है, ये बीमारी को यीशु पावन लहू से धो दीजिए। ऐसे हम लोग प्रार्थना करना। हमें पता नहीं हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ब्लड में क्या चल रहा है और शरीर में, सिर में क्या चल रहा है। जब गिट्टी जैसे बाहर आते तभी हमें पता चलता है ये ट्यूमर है, ये कैंसर है और ये अटैक है। तो ये सब बिजनेस बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं, सिर्फ बिजनेस बढ़ने के लिए नहीं, बिजनेस जब बढ़ेगा वो बिजनेस में एंजॉय और आनंद मिलने के लिए हमें ये प्रार्थना जारी रखना कि मेरे साथ देकर
विपत्तियों से मुझे बचा। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे, जिससे मुझे दुख ना हो, जिससे मुझे दुख ना हो। आज हमारे जीवन में, परिवार में दुख होते, क्यों? कारण क्या है? हम आशीर्वाद प्राप्त किया, बिजनेस बड़ा हो गया, बहुत सारे पैसा हो गया, पत्नी मिले, बच्चे मिले, सब कुछ सही, लेकिन आनंद नहीं है, आनंद मना नहीं पा रहे। एक ही कारण है, प्रार्थना छोड़ दिए, प्रार्थना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, रोजरी माला करना छोड़ दिया, सब कुछ मिल गया, प्रभु को भूल गया। इसलिए याबेस की प्रार्थना हमें एक सुंदर बात की शिक्षा दे रहे। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। जैसे ही याबेस की क्षेत्र बड़ा हो गया, वह प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, रोग से बचा, कैंसर से बचा, ये से बचा, और अनजाने बीमारियों से बचा, और यीशु विपत्तियों से बचा, दुर्घटना से मुझे बचा। यीशु मुझे आशीष दो, मेरे क्षेत्र को बढ़ा दे और मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, तभी हम आनंद मना पाएंगे। इसलिए आज का ये वचन अपने जीवन में ग्रहण करें और हमेशा प्रार्थना करने वाले बन जाए। प्रिय भाई और बहन, फादर का अनुरोध है, आप लोग इसको बांटिए ना। आज का हम देख रहे कि बहुत सारे लोग बांट रहे, मैं आपको बता रहे, उनको भी बोलिए बांटने के लिए, ताकि सत्य को लोग जाने, अपने दुख में, विपत्ति में, रोग में, बीमारी में वे सच्चाई को जाने, सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए ये डेली ब्लेसिंग बांटिए। कम से कम आप हर एक व्यक्ति 200, 300, 500 लोगों के लिए बांटिए ना, बांटिए। अब वचन बांटने वाला बन जाए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप एडिट करके बांटो ना, बांटिए, बांटिए, सबके लिए वचन बांटिए, सबके जीवन में आशीर्वाद होगा। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर बने रहो और ध्यान से रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रार्थना याबेस के समान प्रार्थना करने वाले हम बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।